नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। मैं एक ऐसे शख्स के पास अभी मौजूद हूं जिनका नाम आप रेलवे को लेकर, संघर्ष को लेकर कई लंबों समय तक चला है। वेद प्रकाश अग्रवाल जी, इनका नाम कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि रेल जो अंबिकापुर तक पहुंची है वो इनके और इनके कुछ साथी हैं उनके दम पर, और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी थे उनके दम पर पहुंची थी। लंबा संघर्ष का जीवन रहा इनका, और रेलवे के लिए बहुत काम किए हैं और रेलवे के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। इससे हम सीधे रूबरू। वेद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने के लिए। रेल को लेकर किस तरह से अंबिकापुर से, और ये जो मांग थी, किस तरह से आप लोग क्या किए पूरा संघर्ष? वो कम्युनिस्ट पार्टी में मैं भी काम करता रहा हूँ और 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये योजना बनाई कि लंबा जोड़ने की मांग करने के बजाय पहले हम अंबिकापुर रेलवे लाइन लाने की कोशिश करें। इसलिए विश्रामपुर से अंबिकापुर जोड़ो, इस मांग को रखा उन्होंने और जिला उस समय तहसील मुख्यालय में धरना दिया। और फिर 1983-84 में 436 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की, उस समय की दुनिया की सबसे लंबी क्रमिक भूख हड़ताल कही गई, बीबीसी ने टिप्पणी की थी। और 436 दिन क्रमिक भूख हड़ताल रही और अर्जुन सिंह ने तब कहा कि नहीं, मांग स्वीकृत हो जाएगी या हो गई मान लीजिए, तब जाके वो मतलब क्रमिक हड़ताल समाप्त की गई थी, भूख हड़ताल। लेकिन अर्जुन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जो है वो क्योंकि मांग उठ चुकी थी और जनता की मांग बनती जा रही थी, तो जनता के बीच में वकीलों ने, दूसरे साथियों ने, बुद्धिजीवियों ने लगातार इस मांग को उठाया, दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया। और चुनाव जब आता था तो ये मांग थोड़ी तेज़ हो जाती थी। 1992-93 में आए थे नरसिंगा राव विश्रामपुर, उनसे भी मांग की गई कि विश्रामपुर अंबिकापुर को जोड़िए, तो उन्होंने भी हाँ कहा था। उसके बाद कुछ रेल मंत्री आए, माधवराव सिंधिया आए, उनसे भी मांग की गई। धीरे धीरे मांग बलवती हुई और नीतीश कुमार आए, वो भी रेल मंत्री थे उस समय, उनसे कहा गया तो उन्होंने भी हाँ कही थी और नीतीश कुमार ने अंजाम दिया अपनी हाँ को। और उन्होंने योजना आयोग ने कहा कि पैसा नहीं है, नहीं दे पाएंगे अभी। उसके बाद उन्होंने अलग फंड से जुगाड़ करके उस समय 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे नीतीश कुमार ने, और उनके प्रयत्नों से फिर टेंडर हुआ और 1997-98 से लेके 2006 में जाके अंबिकापुर से विश्रामपुर, विश्रामपुर से अंबिकापुर 19 किलोमीटर लाइन बिछा दी गई और 3 जून 2006 को इस लाइन का उद्घाटन हुआ विधिवत। कितने साल लगे विश्रामपुर से अंबिकापुर को जोड़ने में, और क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें तो ये है कि एक ही दिक्कत थी कि यहाँ का जो नेतृत्व रहा है, यहाँ के जो सांसद रहे हैं, वो उनके दिमाग में ही नहीं आया कि ऐसा होना चाहिए, अंबिकापुर में भी रेलवे लाइन आनी चाहिए या अंबिकापुर का भी विकास किया जाना चाहिए। वो इस तरह सोच नहीं पाए। और रेलवे लाइन जीवन की मतलब विकास रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है रेलवे सामान्य ज़िंदगी की, इसको सोच नहीं पाए। जबकि उस समय के सरगुजा ज़िले में, जो आज सरगुजा संभाग है लगभग, इसमें और उसमें 29 कॉलोनियाँ हुआ करती थी, अभी और बढ़ गई। तो इतना दबाव होने के बाद भी विश्रामपुर तक तो रेलवे लाइन थी, विश्रामपुर से आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ही नहीं था, तो मांग कहाँ से करते हो। तो विश्रामपुर से अंबिकापुर पहुंचने में कितने साल लगे ट्रेन लाइन को? विश्रामपुर से अंबिकापुर पहुंचने में वो 1962-64 में वो लाइन अनूपपुर से विश्रामपुर आई थी। अनूपपुर से नहीं, बरवाडीह से। अनूपपुर से चिरमिरी, महेंद्रगढ़, तो वो 1927-28 में आ गई थी। लेकिन बौरीडांड से विश्रामपुर आने में वो 2 साल लगे उसको, 1962 से 64 के बीच आई वो। और 1964 से 2007 तक 42 साल लगे। मतलब 42 साल के संघर्ष के बाद अंबिकापुर ट्रेन पहुंच पाई? हाँ, 42 साल के संघर्ष के बाद अंबिकापुर अपने शहर में रेलवे स्टेशन का दर्शन कर पाया। जबकि वह जिला मुख्यालय है और आज संभाग सरगुजा संभाग का मुख्यालय है। और जनजाति संस्कृति का जैसे छत्तीसगढ़ में एक बस्तर है, एक सरगुजांचल है, तो सरगुजांचल महरूम था रेलवे के लिए, उसके मुख्यालय में रेल लाइन के लिए, तो 42 साल लगे उसको अंबिकापुर आने में। अब जब रेल लाइन अंबिकापुर पहुंच गई है तो अब क्या चीज़ की मांग होती है? और हमेशा लोकसभा चुनाव आता है
तो रेल लाइन के विस्तार को लेकर बात होती है लेकिन धरातल पे नहीं पहुंच पाता, क्या बोलते हैं? धरातल पे नहीं पहुंच पाने का है कि दबाव नहीं बनता सरकार पे। देश में काम बहुत करने हैं, लेकिन कौन सा ज़रूरी है ये तय करते हैं नेता वर्ग, तय करता है। जो शासक गवर्नमेंट होती है, जिसका शासन है वो पार्टी करती है। और अभी तक दुर्भाग्य सरगुजांचल का कि जिनका शासन रहा, जो नेता यहाँ का नेतृत्व करते रहे, सरगुजांचल का जो सांसद रहे, उन्होंने कभी गंभीरता से इसको लिया ही नहीं कि इस क्षेत्र का भी विकास हो। अगर उन्होंने गंभीरता से सोचा होता तो अंबिकापुर कब का जुड़ गया होता। लेकिन अब चूँकि लोग सोचने लगे हैं और जनता में जागरूकता आई है, तो संभव है कि हमें रेणुकूट से जोड़ दिया जाए, अंबिकापुर रेणुकूट। संभव है कि हमको अंबिकापुर कोरबा दे दिया जाए, और बहुत संभव है कि अंबिकापुर बरवाडी भी जोड़ दें। बरवाडी की मांग होती रही है, लेकिन तीनों लाइनों के बारे में कंफर्म कहना मुश्किल इसलिए है कि राजनीतिक नेतृत्व इतना बौना है कि वो कब क्या करेगा या नहीं करेगा, कुछ भी टिप्पणी करना मुश्किल होता है। लेकिन यह एक गुंजाइश बनती है कि उनके जो औद्योगिक घरानों के मित्र हैं वो प्रेशर करेंगे, तो संभव है कि जल्दी ही अंबिकापुर इन तीनों स्थानों में कहीं न कहीं जुड़ जाए। तो ये थे वेद प्रकाश अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि अंबिकापुर जो रेलवे लाइन है बहुत मुश्किल से अंबिकापुर तक पहुंचा था, और इसके आगे का विकास कैसे होगा उसको लेकर ही बात इन्होंने बताया कि जो औद्योगिक घराने के लोग हैं वो चाहे तो विकास हो सकता है, मोदी जी चाहे तो रेलवे लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सोनू केदार, अंबिकापुर से।